दोस्तों पीटीए से मोबाइल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो एफबीआर का टैक्स दिया जाता है वो अगर आप घर बैठे पे करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप किस तरह से मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसका टैक्स घर बैठे अदा कर सकते हैं। अगर आप ये टैक्स ईजी पैसा के थ्रू अदा करते हैं तो ईजी पैसा खुद के चार्जेस मांगता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जैज़ कैश के जरिए पूरा टैक्स कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पीटीए की वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल का टैक्स देख लेना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये पीएसआईडी मिल जाएगी। इस तरह से जब आप उसको अपना मोबाइल का टैक्स नीचे दिखाई दे रहा है तो ऊपर ये पीएसआईडी आपने नोट कर लेनी है। और नोट करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं पहले मोबाइल को कि हमारा मोबाइल रजिस्टर है या नहीं, और फिर हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पीटीए की एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से अपने मोबाइल की तस्दीक कर लेता हूँ। यहाँ पे IME लिख के वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये नोकिया 301 इज़ वैलिड नॉट अप्रूव्ड, मोबाइल रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप यहाँ से मुकम्मल इसको देख सकते हैं। अब हम इसको जैज़ कैश के ज़रिए इसका टैक्स अदा करेंगे और इसको मोबाइल को रजिस्टर करेंगे। तो चलिए हम जैज़ कैश की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन हो जाए तो नीचे व्यू मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये जो गवर्नमेंट वाला, इसके अंदर टैक्स पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। गवर्नमेंट वाले में टैक्स पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस टैक्स पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये टैक्स दिखा रहा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, इसके ऊपर क्लिक करना है और वही PSID आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। मैं यहाँ से ये पूरी PSID लिख लेता हूँ। आपके मोबाइल की जो भी होगी वेबसाइट पे जब आप उसको चेक करेंगे उसके टैक्स, तो आपको वो PSID देंगे। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है और नीचे तो इस तरह आप देख सकते हैं बिल अमाउंट 407, फीस 0.00। तो यहाँ पे इसकी कोई बिल कंपनी FBR है, PSID नंबर है। तो यहाँ पे नीचे डेट दी गई है। तो इसका कोई इजाफी चार्जेस नहीं। अगर आप इसी पैसे से करेंगे तो वो 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 जितना भी उनका टैक्स होगा वो खुद काट लेंगे इसके अलावा। तो यहाँ से मैं यहाँ से पे कर देता हूँ इसको। ये थोड़ी ही देर में ये पे हो जाएगा तो हमें दिखा देगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये रिसेप्शन पे बिल योर ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुल। तो ये इसका टैक्स अदा हो चुका है। उसके बाद हमें एक SMS मौसूल हो जाएगा जैज़ की तरफ से, ये आ चुका है। तो इस तरह का ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा, योर पेमेंट अगेंस्ट PSID वाज सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर यूजिंग जैज़ कैश। उसके बाद आपको एक 8484 से मैसेज आ जाएगा, एक और मैसेज आएगा 8484 से आपको मैसेज आ जाएगा। जहाँ जब तक वो मैसेज नहीं आ जाता आपने वेट करना है। जैसे ही वो आपको मैसेज मौसूल हो जाए, रिसीव हो जाए, जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ इस तरह से, कस्टम ड्यूटी पेड फॉर ब्रांड नोकिया 301 मॉडल 301 कस्टम ड्यूटी 407 PSID आगे ये वगैरह वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। तो जब ये आपके सामने आ जाए योर डिवाइस इज़ अप्रूव, तो उसके बाद आपने दोबारा से चेक करना है। हम दोबारा यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं अपना वही लिख के नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं योर मोबाइल डिवाइस कंप्लाइंट PTE अप्रूव्ड इज़ दिस
IMEI ऑफ Nokia 301 डिवाइसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।